आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6। जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य है या नहीं है। देखो तुल्य भिन्नों को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तुल्य भिन्न होती क्या है? तुल्य भिन्न वे भिन्न होती हैं जिनके अंश और हर भले ही अलग अलग हों लेकिन उनका मान बराबर होता है। कैसे? देखो, जैसे 1/2, 2/4, 3/6। अब ये तीन भिन्न हैं। इन तीन भिन्नों को देखो, इनके अंश अलग अलग हैं। इसका अंश 1, इसका 2, इसका 3, इसका हर क्या 2, इसका 4, इसका 6। लेकिन जब हम इन्हें हल करेंगे तो इनके अंश और हर बिल्कुल बराबर आएंगे। देखिए, ये तो 1/2 है। इसमें अगर हम 2 से भाग करते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसका मान क्या आया? 1/2। इसमें अगर हम 3 से भाग करते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये भी कितना आया? 1/2। इसका मतलब यह हुआ कि 1/2, 2/4 व 3/6 तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न है। और ये हम भिन्नों को सरल करके पता कर सकते हैं। देखिए ए में देखो, ए में क्या दिया है? 5/9। और जांच करनी है हमें 30/54 इसके तुल्य है या नहीं है। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर तो 5/9 है, यहाँ पर 30/54 है। तो अब देखो, 5 से 30 को भाग दो, 5 छंग 30। इसका मतलब इसमें कितने से भाग होनी है? 6 से। और 6 से ही भाग यहाँ पर कर दो। अब जब 6 से इसे भाग देंगे तो 6 पंजे 30 और 6 नम 54। अब देखो 5/9 ही आ गया। इधर कितना है? 5/9 ही है। तो दोनों भिन्नें आपस में बराबर हो गई, समान हो गई। तो ये यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? हाँ, ये दोनों भिन्न तुल्य भिन्न हैं। हाँ, ये तुल्य भिन्न हैं। बी में देखो, बी में क्या है? 3/10 और इधर क्या है? 12/50। कितना है? 12/50। अब देखो 3 से इसे भाग दो, 3 चौक 12। अब 4 से जब इसे भाग देंगे, 4 तिया 12 पर 4 का पहाड़ा 50 में नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, 2 से इसे काट के देखते हैं। जब 2 से इसे काटेंगे तो क्या होगा? 2 छकी 12 और 2 से इसे काटेंगे तो आएगा 25। यहाँ पर आ गया 6/25। अब एक बात बताइए, ये दोनों बराबर है या नहीं है? जी नहीं, ये दोनों समान नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, ये तुल्य भिन्न नहीं है। इसी प्रकार सी को देखो, सी में क्या दिया है? 7/13 और यहाँ पर 5/11। अब ये तो दोनों के दोनों, ना तो इनके अंश बराबर है ना हर बराबर है, और ना ये सरल होने के। देखो, ये भी किसी संख्या से भाग नहीं होने का, ये भी किसी संख्या से भाग नहीं होने का। तो ये दोनों क्या है? समान नहीं है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे नहीं, ये तुल्य भिन्न नहीं है। नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर सरल करके दोनों भिन्न बराबर आ गए, उनके अंश और हर, तो तुल्य भिन्न है, नहीं तो नहीं है। अब देखो प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में बदलिए। क्या करना हमें? ये भिन्न दी गई है, इनके सरलतम रूप में हमें इन्हें बदलना है। अब सरलतम रूप होता क्या है? सरलतम रूप होता है, जैसे ये भिन्न दी गई है 48/60, तो हमें इसके अंश और हर को तब तक काटना है जब तक ये कटते रहेंगे। यानी कि जब ये कटना बंद हो जाएंगे तो वह इसका सरलतम रूप होगा। अब इसके दो तरीके हैं। देखो, दोनों तरीके से मैं सरलतम रूप में बदलना आपको सिखाता हूँ। देखो, ए 48/60। अब सबसे पहला एक तरीका है कि आप 48 और 60 का मासा निकालो। तो 48 व 60
का मैस है। अब मैस है कैसे ज्ञात करते हैं, भाग विधि से निकाल लेते हैं। देखो 60 को 48 से भाग देते हैं, 48 ही कम 48, 12। अब 12 से 48 को, तो 12 चौक 48। अब जब ये पूरा पूरा कट गया तो मैस है आ गया 12। क्या आया, 12 आ गया मैस है। अब इस 12 से इसके अंश और हर को भाग कर दो, 48 भाग 12 और 60 भाग 12, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। ये हो गए इसका सरलतम रूप। अब देखो बच्चों, इसका हम दूसरा तरीका बताते हैं आपको। क्या है ये, 48 बटे 60। अब इसमें हमें ऐसी संख्या से भाग देना है इसके अंश और हर में जिससे ये पूरी पूरी तरह कट जाए। देखो 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 24 आ गया। और 2 से अगर हम इसे काटते हैं तो यहाँ आएगा 30। अब फिर देखते हैं किससे कटे। देखो 2 से ही फिर काट दो तो यहाँ आ जाएगा कितना, 12 और यहाँ आ जाएगा 15। अब 2 का पहाड़ा तो इन दोनों में नहीं चलेगा, लेकिन 3 का चल जाएगा। 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ऊपर आ गया 4 और नीचे आ गया 5। देखो सेम यही आंसर आ गया ना। या एक और, ये आप पे निर्भर करता है कि आप 48 बटे 60 को डायरेक्ट ही शुरू में ही 12 से काट सकते हो। 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे इसे पहले ही डायरेक्ट काट दोगे या नहीं। अब आगे के पार्ट को हम इसी विधि से हल करते हैं। अब बी में देखो, बी में क्या दिया है, 150 बटे 60। तो सबसे पहले तो ये 0 से 0 गई। अब आ गया कितना, 15 बटा 6। 3 का पहाड़ा चला दो दोनों में, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। आंसर आ जाएगा 5 बटे 2, क्योंकि 5 बटे 2 में अब कोई भी पहाड़ा नहीं चलेगा एक के अलावा। सी में क्या है, सी में दिया है 84 बटे 98। कितना है, 84 बटे 98। अब देखो इसमें डायरेक्ट 14 का पहाड़ा चल सकता है, 14 छक 84, 14 सत्ते 98, 14 छक 84 और 14 सत्ते 98। 6 बटे 7 इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब डी को हल करते हैं। डी में क्या दिया है, डी में दिया है 12 बटे 52। कितना दिया है, 12 बटे 52। अब किससे काटेंगे हम इसे, 3 से काटो, 3 चौक 12 और 13 चौका 52, यानी कि 13 आ जाएगा। तो 4 बटे 13 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ई में क्या दिया है, 7 बटे 28। 7 से काटो, 7 ही कम 7, 7 चौक 28, 1 बटा 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 8 को हल। अब देखो प्रश्न नंबर 8, रमेश के पास 20 पेंसिल थी, शीलू के पास 50 पेंसिल और जमाल के पास 80 पेंसिल थी। 4 महीने बाद रमेश ने 10 पेंसिल, शीलू ने 25 पेंसिल प्रयोग कर ली और जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग कर ली। प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली। जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। देखो काफ़ी बड़ा, लिखने में काफ़ी बड़ा प्रश्न है, वह बहुत आसान प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि रमेश ने तो 20 पेंसिल, रमेश के पास कितनी थी, 20 पेंसिल। रमेश ने प्रयोग कितनी की है, 10 पेंसिल। शीलू के पास 50 पेंसिल थी और प्रयोग कितनी की है, 25 पेंसिल। जमाल के पास 80 पेंसिल थी और प्रयोग कितनी की है, 40 पेंसिल। तो अब इन्होंने कितनी भिन्न प्रयोग की हैं, देखो अब इसे लिख लेते हैं और इनके भिन्न ज्ञात कर लेंगे। तो देखो रमेश के पास पेंसिल
थी। कितनी थी बच्चों? 20। रमेश ने प्रयोग की कितनी की भाई? 10। तो भिन्न होगी कितनी? भिन्न हो जाएगी 10/20। कितनी हो जाएगी? 10/20। और 10 ही कम 10 और 10 दूनी 20, यानी कि 1/2। अब इसके बाद दूसरा कौन है? शीलू। शीलू के पास देखो कितनी थी? शीलू के पास पेंसिल थी। कितनी? 50। प्रयोग कितनी की इसने? प्रयोग की 25। इसकी भी भिन्न कितनी हो गई? 25/50। 25/50, यानी कि 25 ही कम 25 और 25 दूनी 50, 1/2 ही इसकी हो गई। अब तीसरा कौन है? जमाल। जमाल के पास पेंसिल थी। कितनी भाई जमाल के पास? 80। प्रयोग इसने भी कितनी की? 40। तो इसकी भी भिन्न कितनी हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी 40/80। 80 1/2 ही हो जाएगी इसकी भिन्न। तो अब उसने पूछा है कि जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की या नहीं की। अब जांच करो, 1/2 इसका, 1/2 इसका, 1/2 इसका ही भिन्न है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सभी तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न आ गए ना? भिन्न है, अतः सभी ने समान पेंसिल प्रयोग की। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 को हल करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 9। तुल्य भिन्न का मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखिए। इस प्रश्न को देखिए क्या कहा है इसमें? तुल्य भिन्न का मिलान कीजिए, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इधर दिए हैं और ABCD इधर दिए हैं, तो इनके हमें तुल्य भिन्न से मिलान करना है। अब मिलान करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम इसे सरलतम रूप में बदल लेंगे। सरलतम रूप में इससे पहले प्रश्न में हमने बदलना सीख लिया है। अब देखो इसके लिए मैं अलग से एक पेज ले लेता हूँ, यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये क्या है? 250। क्या है? 250/400। अब इसे सरलतम रूप में बदल लो। 0 से 0 गई, आया कितना? 25। ये नीचे 40। किससे भाग दूं? 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40। मैंने इसमें 5 से भाग कर दिया दोनों में, तो 5/8। अब 5/8 देखो इसमें कौन सा? ये रहा 5/8। सरलतम रूप इसका 5/8 ये आ जाएगा। तो हमें इसे किससे मिलाना है? D से। ये लीजिए, ये D से मिलाना है। इसके बाद सेकंड क्या है? सेकंड है 180/200। चलो इस 0 से ये 0 गई, कितना हो गया? ये 18/20। अब ये देखो 2 नम 18, और जब 20 में भाग देंगे तो 10 आएगा। ये होगा 9/10। अब 9/10 है इनमें कोई सा? ये रहा देखो। तो सेकंड का मिलान जो होगा वो E से होगा। अब थर्ड में क्या है? थर्ड में दिया है 660/990। 0 से 0 गई। अब यहाँ पर हो गया 66/99। देखो 11 से कर देते हैं, 11 6 की 66 और 11 9 99। अब ये होगा 6/9। ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। आ जाएगा कितना? 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2/3 है इसमें कहीं? ये रहा A, 2/3। इसे मिलाएंगे हम A से। इसके बाद
फोर्थ को 180/360, 0 से 0। ये हो गया 18/36। 18 से ही काट दो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। कितना हो गया 1/2। 1/2, 1/2 सी में है, ये सी से मिलेगा। इसके बाद फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में दिया है 220/550, 0 से 0। सारों में इनमें 0 से 0 कट रही है, तो ये आ गया 22/55। 11 से काट लो, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। कितना आ गया 2/5। ये बी बचा है, तो ये बी मैच करेगा फिफ्थ से। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल कर दिया। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।